अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 3 जनवरी सुबह 10 बजे से 4 जनवरी सुबह 4 बजे तक पानी की फराहमी मुतासर रहेगी। इस दौरान बाद इलाकों में पानी बिल्कुल नहीं आएगा, जबकि कुछ मकामात पर कम प्रेशर के साथ पानी फराहम किया जाएगा। मुतासर इलाकों में मादापुर, कोंडापुर, डॉइन सेक्शन, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, भरत नगर, मूसापेट, गायत्री नगर और बालानगर, KPHB और बालाजी नगर के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसके अलावा फतेह नगर, गोपाल नगर, हफीरपेट, मयूरी नगर, मियापुर, प्रगति नगर, माइटस, BHL, रेल विहार, HCU और चंदा नगर में भी पानी की सप्लाई मुतासिर होने का इम्कान है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज में बताया है कि 18 घंटों की ये शटडाउन कृष्णा फेज 3 में भारी लीकेज की मरम्मत और TH ट्रांसको की देखभाल के कामों के लिए की जा रही है। बोर्ड ने कहा है कि इस शटडाउन के बायस कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी या कम प्रेशर के साथ पानी फराहम किया जाएगा। सारिफीन से अपील की गई है कि वो पानी का मोहतात इस्तेमाल करें ताकि किसी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। वारंगल मंडल के नाचाराम इलाके में खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूला की शनाख्त 26 साल अहम कल्पना के तौर पर हुई है, जो जिले मेदक के तूपरान मंडल के इस्लामपुर गांव की रहने वाली थी। पुलिस के मुताबिक कल्पना की शादी तकरीबन 6 साल कबल जिले सिद्दीपेट के कन्हैयाराम गांव के रिहायशी गणेश से हुई थी। ताहम अज़दवाजी इख्तिलाफात के बाइस वो अपने शोहर से अलहदा हो गई थी और गुज़िश्ता 6 माह से अपने वालिदैन के साथ इस्लामपुर में मुकीम थी। पुलिस ने बताया है कि 30 दिसंबर को कल्पना ने अपने वालिदैन को इत्तला दी थी कि वो इलाज के लिए हैदराबाद जा रही है, जिसके बाद वो घर से रवाना हुई। 31 दिसंबर की रात उसकी नाश नाचाराम इलाके में पाई गई, जिससे कत्ल का इंकशाफ हुआ। वाक़े के बाद वारंगल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि कत्ल की वजूहात और मुलजिमीन का पता लगाने के लिए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है। लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर अश्विनी तानाजी वाकाड़े ने करीमनगर जिले में सड़क हादसा पर काबू पाने के लिए सबको मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने मशवरा दिया है कि इसके लिए सबको ताउन करना चाहिए और लोगों में ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने के लिए बेदारी पैदा करनी चाहिए। जिले मंचिरियाल के मशहूर शख्सियत सैयद वसीम HB फंक्शन हॉल और गेस्ट हाउस प्रोपराइटर व सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नया साल नई उम्मीदों के साथ शुरू करे। जिले मंचिरियाल भर की आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जिले के बियासबाद के सिरपुर टाउन में आज डॉक्टर BR अम्बेडकर के संगम कायदीन की जानिब से भीमा कोरेगांव विजय दिवस मनाते हुए 1818 में अंग्रेजों की लड़ाई में भारत छोड़ो नारा लगाते हुए अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान अपनी जानों को कुर्बान करने वालों की याद ताज़ा करते हुए भीमा कोरेगांव विजय दिवस मनाते हुए परचम कुशाई अंजाम दी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उसूलों को अपनाते हुए जिंदगी गुजारने का मशवरा दिया। इस मौके पर अम्बेडकर संगम कायदीन के अलावा खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर में 31 दिसंबर की रात के औकात मुकामी DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन की निगरानी कागज नगर के मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान के क़याम के लिए कागज नगर के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा चौरास्तों पर पुलिस का माकूल बंदोबस्त किया गया था, ताकि नए साल के पेश नज़र कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। 31 दिसंबर की रात के औकात जिले SP नीतिका पंत IPS ने अचानक कागज नगर का दौरा करते हुए पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव और गाड़ियों की तलाशी मुहिम का भी अचानक मुआयना किया, हालात का जायजा लिया। बादजा कागज नगर राजीव गांधी चौराहे पर रात 12 बजे जिले SP नीतिका पंत IPS ने अपने हमरा DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन, कागज नगर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर कुमारस्वामी और पुलिस मुलाजिमीन के साथ मिलकर केक काटा और सारे 9 की मुबारकबादी दी और आवाम को भी मुबारकबादी दी। पुलिस मुलाजिमीन को भी मुबारकबादी दी। जगतियाल भर में नए साल की तकरीबात पुरअमन तरीके से अख्तिताम को पहुंची। जिले SP श्री अशोक कुमार IPS का बयान। जिले SP अशोक कुमार IPS ने कहा, जगतियाल में नए साल की तकरीबात बगैर किसी नाखुशगवार वाक़ये के पुरअमन तरीके से अख्तिताम को पहुंच गई। उन्होंने कहा, ज़िले महकमे पुलिस का बुनियादी मकसद आवाम की जान माल की हिफाजत है और पेशगी कार्रवाई के साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाए और तकरीबात को मौसम अंदाज में मुनक्किद किया जाए। SP ने कहा, जिले भर में खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। अमन और अमान को दरहम बरहम करने से रोकने के लिए मुसलसल निगरानी भी की जा रही है। उन्होंने कहा, ड्रंक एंड ड्राइव, तेज रफ्तारी, लापरवाही से ड्राइविंग,
ट्रिपल सवारी जैसे खतरनाक कामों को रोकने के लिए खुसूसी ड्रंक एंड ड्राइव की चेकिंग भी की गई। एसपी ने इंकशाफ किया है कि ड्रंक एंड ड्राइव चेक्स में जुमला 138 लोगों की शिनाख्त की गई है। उन्होंने कहा, जिले में पुरअमन माहौल की वजह से अवाम ने महकमे पुलिस के साथ ताउन किया और त्यौहार भी खुशगवार अंदाज में मनाया गया। जगतियाल जिले की आवाम और पुलिस अफसरान अमले को नए साल की मुबारकबाद। जिले एसपी अशोक कुमार IPS का खिताब। नए साल 2026 के मौके पर जिले एसपी अशोक कुमार IPS ने जगतियाल जिले पुलिस हेडक्वार्टर में केक काटा और जिले के लोगों, पुलिस अफसरान और अमले को नए साल की मुबारकबादी दी। अपने खिताब में एसपी ने कहा, गुज़िश्ता साल महकमे पुलिस के लिए इंतहाई अहम था। महकमे पुलिस में बहुत से नए इक़दामात और जदीद टेक्नोलॉजी के मुतारिफ होने के साथ साथ इससे अमले को अपने फराइज़ पूरी लगन के साथ अंजाम देने में मदद मिली। उन्होंने जिले पुलिस के अमले को नसीहत की कि नए साल में भी ज्यादा लगन नज़्म के साथ अपने फराइज़ सर अंजाम दिए जाएं, जिले में जराइम की शरह को कंट्रोल की जाए। एसपी ने तजवीज़ पेश की कि पुलिसिंग के बुनियादी निज़ाम को मज़ीद मजबूत किया जाए ताकि इस तरीके से काम किया जाए जो लोगों के करीब हो और लोगों के एतमाद को मज़ीद बढ़ाने के लिए खिदमत फराहम की जाए। निर्मल में शदीद सर्दी की लहर और सर्दी से परेशान गरीब आवाम के लिए बस स्टैंड और दूसरे इलाकों में फुटपाथ पर सर्दी से परेशान बेसहारा लोगों को निर्मल के कुछ नौजवान इंसानी हमदर्दी की मिसाल पेश करते हुए इन गरीबों में रात देर गए पहुंचकर गर्म ब्लैंकेट्स को तकसीम किया। इन नौजवानों को दूसरों की मदद करते देखकर हर किसी ने इनकी सताइश की और कहा कि दूसरों के दुख और दर्द को महसूस करते हुए ऐसे वक्त में मदद करना इंसानियत की बेहतरीन मिसाल है। इन नौजवानों में काबिल जिक्र अजहर खान, उस्मान, लतीफ बेग और फरहान ने हिस्सा लिया। इन नौजवानों ने कहा, हमारी छोटी सी भी कोशिश को अल्लाह ताला कबूल करे और हमें अपने शहर के लोगों की खिदमत करने की तौफीक दे। वाज़ेह है कि नौजवानों की टीम हर वक्त निर्मल के किसी भी परेशान लोग बिलखुसूस खून के एहतियात के लिए हमेशा आगे आती है और उनके जज्बे की हर शहरी हमेशा सताइश करते हैं। LRD MPDO ताहिरा बेगम ने अपने एक सहाफती बयान में कहा, कल सुबह 11 बजे मंडल परिषद ऑफिस में नौमुंतखबा सरपंचों के साथ तारुफ इजलास का इनेकाद होगा। तमाम सरपंचों को वक्त मुखर्रर पर पहुंचने का मशवरा दिया जाता है। जगतियाल साबिक MLA करीमनगर MLC L रमना ने BRS सबरा KCR से एरावली सिद्दीपेट में उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर खैर सगाली मुलाकात की, गुलदस्ता भी पेश किया। MLC डिप्टी फ्लो लीडर मुंतखब करने पर इजहार तशक्कुर किया। आज जिले कलेक्टर BM संतोष ने मुतालिका ओहदेदारों के साथ कौमी रोड सेफ्टी महीना मनाने के लिए अपने चैम्बर में महकमे ट्रांसपोर्ट की सरपरस्ती में छापे गए पंफलेट्स की नशगाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा, सड़क हादसा से मुतासिर अफराद पर इंहिसार करने वाले खानदान के अफराद सोचेंगे कि अगर घर के मालिक की मौत हो जाए तो उन्हें कितना दुख होगा। उन्होंने कहा, सड़क हादसा में मरने वालों की तादाद हर साल बीमारियों की वजह से मरने वालों की तादाद से कहीं ज्यादा है और कहा कि बहुत से लोग रोड सेफ्टी से ना वाकिफ है और लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने कहा, हुकूमत हर साल जनवरी के महीने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए रोड सेफ्टी मुहिम चलाती है। इंचार्ज RTO कृष्णा रेड्डी, MVI रामुलु वेंकटरामी रेड्डी और दीगर ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जोगू लांबा गदवाल SP श्री T श्रीनिवास राव IPS सिलेक्शन ग्रेड में तरक्की याफ्ता। श्री T श्रीनिवास राव IPS रियासत तेलंगाना के 2013 बैच के IPS ऑफिसर है जो जोगुलांबा गदवाल के SP के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड से सिलेक्शन ग्रेड में तरक्की दी गई है। बाज़ाब्ता अहकाम जारी करते हुए कहा गया है कि प्रमोशन आज यानी कि 1 जनवरी 2026 से ही नाफिजुल अमल है। इस मौके पर जिले SP आज से सिलेक्शन ग्रेड की हैसियत में फराइज अंजाम देंगे। इस मौके पर एडिशनल SP के शंकर, गदवाल DSP Y मुगलैया, ARD SP नरेंद्र राव, AO सतीश कुमार, RIS वेंकट, हरीश, गदवाल आलमपुर शांतिनगर सबका इंस्पेक्टर से श्रीनिवास और दीगर ने मुबारकबादी पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नए साल 2026 के मौके पर जगतियाल के रुकने असम्बली M संजू कुमार से उनके कैंप ऑफिस पर मुख्तलिफ महकमे जात और पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने पहुँच कर मुलाकात की, नए साल की मुबारकबादी दी, गुलदस्ते भी पेश किए। संजय कुमार ने इन तमाम का क़याम मक़दम किया, केक काट कर नए साल की मुबारकबादी पेश की।
ضلع کے بی آسیاباد کے سیپوٹان منڈل کے رائتو ویدیکا بلڈنگ میں رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے اپنے ہمراہ ایم پی او ونود کمار، سرپنچ وی ناگمنی، ڈپٹی سرپنچ پرشانت کے علاوہ مقامی قائدین کے ساتھ مل کر رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے حکومت کی جانب سے 19 مستحقین خواتین میں اندرما مکانات کی منظوری سرٹیفکیٹ کی تقسیم عمل میں لائی۔ جگتیال ضلع ایس پی اشوک کمار آئی پی ایس کے حکم کے مطابق جگتیال سب ڈویژنل پولیس آفیسر ڈی رگھو چندر کے مشورے سے جگتیال ٹاؤن سب انسپیکٹر پی کروناکر نے جگتیال ٹاؤن پولیس کی جانب سے جگتیال کے وائی نگر میں واقع کرشنا وینی ٹیلنٹ اسکول میں 150 طلباء کے ساتھ پولیس اسکولنگ پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس پروگرام میں انہوں نے ٹریفک کے اصول و ضوابط اور ٹریفک ریگولیشن کے بارے میں طلباء کو بتایا۔ انہوں نے حکومت کی ممنوع اشیاء کے استعمال سے ہونے والے مضر اثرات اور ان کا شکار نہ ہونے اور ان سے احتیاط برتنے کے بارے میں بھی بتایا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا اور سائبر مجرم کس طرح دھوکہ دیتے ہیں ان کا شکار نہ ہونے کے لیے کس طرح احتیاط کرنا ہوگا۔ اس پروگرام میں ٹریفک ایس آئی بی ملیش اور پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ جگتیال رورل منڈل پریشد دفتر میں جگتیال ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے کمار نے اندرما ہاؤس اسکیم کے حصے کے طور پر جگتیال رورل منڈل کی 83 خواتین کو منظور شدہ اندرما مکانات کے دستاویزات اور غریب مستحقین میں تقسیم کیے۔ اس پروگرام میں ایم پی ٹی او رما دیوی، منڈل اسپیشل آفیسر ڈاکٹر نریش، ایم پی او روی بابو، متعلقہ گاؤں کے سرپنچ، سب سرپنچ، سابق عوامی نمائندے، قائدین، عہدیدار، اندرما کمیٹی کے ارکان دوسرے بھی موجود تھے۔ کسانوں کے ساتھ مسلسل کی جانے والی ناانصافی کو محسوس کرتے ہوئے ضلع عادل آباد بی آئی ایس پارٹی صدر جوگو رامنا نے مرکزی اور ریاستی حکومت کے خلاف 4 روزہ احتجاج منظم کرنے کے بعد عادل آباد بی آئی ایس پارٹی دفتر میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بتائی۔ جوگو رامنا نے کہا 2 جنوری کو جینت بیلا منڈل جات کے کسانوں کے ساتھ کاپری موضوع کے واقع روڈ پر دھرنا دیا جائے گا۔ 3 جنوری کو عادل آباد میں ایم پی ایم ایل اے کے مکانوں کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ 5 جنوری کو دفتر ضلع کلیکٹر کے روبرو احتجاجی دھرنا دیا جائے گا۔ کلیکٹر کو یادداشت پیش کی جائے گی اور 6 جنوری کو عادل آباد بند منایا جائے گا۔ عادل آباد ضلع بی آئی ایس پارٹی صدر سابق ریاستی وزیر جوگو رامنا سے عادل آباد کے سینئر صحافی و روزنامہ سیاست رپورٹر محبوب خان نے ملاقات کی، گلدستہ پیش کرتے ہوئے نئے سال کی مبارکبادی پیش کی، اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ اس موقع پر بی آئی ایس پارٹی ریاستی قائد یونس، عادل آباد ضلع پارٹی سیکریٹری سید ساجد الدین، مائنارٹی ڈسٹرکٹ صدر محمد ظہر الدین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ سابق رکن اسمبلی نظام آباد گنیش گپتا نے نئے سال کے موقع پر ورکنگ پریزیڈنٹ بی آر ایس کے جی آر سے ملاقات کرتے ہوئے نئے سال کی مبارکبادی دی اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ایل آر ڈی کے مائنارٹی فنکشن ہال میں کل بروز چہارشنبے کی شب خواجہ غریب نواز کانفرنس و جلسہ اصلاح معاشرہ اور صدر مسلم ویلفیئر کمیٹی شیخ غیاث الدین کی صدارت میں انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کا آغاز قاری سید خلیل اللہ قادری کے قراءت کلام پاک سے کیا گیا۔ حمد باری تعالی محمد ہاشم علی زاہد نے نعت و منقبت کا نذرانہ، اعجاز احمد مسعود ہاشمی، راشد القادری، ڈاکٹر سبحان جاوید، رئیس الرحمان شہریار اشرفی نے پیش کیا۔ نظامت کے فرائض الحاج خواجہ قطب الدین صابر گلشنی نے انجام دیے۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے محمد احمد نقشبندی کامل حدیث نے اپنے بصیرت افروز خطاب میں دنیا کو دارالاسباب بتایا، جہاں بغیر وسیلے کے اللہ کی نعمتوں کا ملنا مشکل ہے۔ ایمان کی سلامتی کے لیے عقیدے کا درست ہونا بھی لازمی قرار دیا۔ مسلمانوں کو بیجا رسومات ترک کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ خواتین کو صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی صلاح دی۔ نرمل ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر میں آج سالنوں کی تقریب منائی گئی۔ اس موقع پر ضلع ایس پی ڈاکٹر جانکی شرمیلا آئی پی ایس نے کیک کاٹا اور پولیس افسران، عملہ اور عوام کو نئے سال کی مبارکبادی دی۔ انہوں نے کہا گزشتہ سال ضلع پولیس نے مؤثر اندازی میں اپنے فرائض انجام دیے۔ سالنوں میں بھی عوام کے مزید قریب رہنے والی پولیسنگ، جرائم پر کنٹرول، ٹریفک کی بہتر تنظیم، خواتین اور بچوں کے تحفظ کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے پولیس افسران کو ہدایت دی کہ وہ لگن اور ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے ضلع کی ترقی اور امن و امان کی برقراری میں اہم کردار ادا کریں۔ اس تقریب میں ضلع ایس پی ڈاکٹر جانکی شرمیلا آئی پی ایس کے علاوہ ایڈیشنل ایس پی اپیندر ریڈی، راجیش مینا آئی پی ایس، اے ایس پی بھینسا، نرمل اے ایس پی سائی کرن آئی پی ایس کے علاوہ
सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, DPO स्टाफ भी मौजूद था। महाराष्ट्र के इलाके भीमा कोरेगांव में पेश आए तारीखी मोरका में पेशवा ब्राह्मण और दलित महाब्रदरी के दरमियान वाली जंग में महार जात से ताल्लुक रखने वालों को फतेह हासिल हुई थी। ताहम इस जंग में महार ब्रदरी के कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। इस तारीखी वाक़े की याद में आज विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर भीम आर्मी की जानिब से मुनक़िदा इजलास में जमात इस्लामी की जानिब से शेख हुसैन ने खिताब किया। नए साल के पेश नजर 31 दिसंबर की शब निजामाबाद पुलिस की जानिब से वसी पैमाने पर ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई, जिसके दौरान नशे की हालत में गाड़ियां चलाते हुए 130 अफराद को पकड़ा गया। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद पी साई चैतन्य ने सहाफत के लिए जारी करदा अपने बयान में बताया कि ये जांच मुहिम निजामाबाद, आरमोर, बोधन डिवीजन के अलावा निजामाबाद ट्रैफिक शोबे के हदूद में चलाई गई और इसका मकसद अवामी जानों का तहफ़्फ़ुज़ था। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह की मुहिम आइंदा भी चलाई जाएगी। निजामाबाद में ATM मराकीज़ में पेश आने वाली हालिया चोरी की वारदातों के पेश नजर पुलिस कमिश्नरेट के कमांड एंड कंट्रोल हॉल में पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य की सदारत में बैंक हुकाम और कैश सप्लाई एजेंसियों के साथ एक अहम सिक्योरिटी जायजा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में जिले के तमाम बैंकों के अहदेदार ने शिरकत की। पुलिस कमिश्नर ने इस मौके पर कहा, ATM सेंटर्स और बैंकों में अवामी रकम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने हर ATM में एक्टिव CCTV कैमरों की तनसीब, कम अज कम 30 दिन तक की रिकॉर्डिंग महफूज रखने, अलार्म सिस्टम, सिक्योरिटी गार्ड्स और मुनासिब रोशनी के इंतजामात को लाजमी करार दिया। मुश्तबा सरगर्मियों की फौरी इत्तला पुलिस को देने और कैश लोडिंग के दौरान मुकम्मल जांच की भी हिदायत दी। जगतियाल पवानी आई अस्पताल और AAPI रोटरी क्लब जगतियाल के जेर एहतमाम माहिर चश्म जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल के 13 गरीब लोगों की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन किया। बादजा मुफ्त चश्मे अद्वियात तकसीम की गई। डॉक्टर विजय रामचंद्र राव, सुरेंद्र राव, श्रीराम भिक्षापति, सुनील भोगा, अरविंद इस प्रोग्राम में शामिल थे। बोधन कृष्णा साइकिल स्टोर बोधन के प्रोप्राइटर नरसिंह राव ने कहा, हर एक शहरी को चाहिए कि वो गरीब व नादार बुजुर्ग अफराद की हैसियत मदद करे और उन्हें ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाए। बोधन डिवीजन के मोसरा मंडल के मौजूद चिंता कुंटा गाँव में वाक़े ओल्ड एज होम में बुजुर्गों में उन्होंने कपड़े, ज़रूरी अशिया तकसीम की। उनके फर्जंद जो अमेरिका में अपोलन सॉफ्ट के CEO पे उनकी सालगिरह के मौके पर उन्होंने ओल्ड एज होम में बुजुर्गों में खाना तकसीम किया। इस मौके पर कहा कि सबको चाहिए कि बुजुर्गों का एहतराम करें। इस प्रोग्राम में उनके अफराद खानदान, मुकामी अफराद और आश्रम के मुंतजिमीन और दूसरे मौजूद थे। सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने आज ZPHS रंजन मंडल का दौरा किया और उन्होंने 20 लाइन और मिड लाइन असेसमेंट में LIP की हिफाजत और तालिब इल्म की कारकर्दगी का जायजा लिया। तलबा का तहरीरी इम्तिहान लिया, पर्चों की जांच की, तलबा की कारकर्दगी की बुनियाद पर ग्रुप बंदी की। इसी ग्रुप में शामिल तलबा को मार्च साल 2026 तक खुसूसी तवज्जो देते हुए सालाना इम्तिहानात की तैयारी में खुद एतमादी के साथ तहरीर करने का मशवरा दिया। जगतियाल जिले कलेक्ट्रेट में शानदार बड़े पैमाने पर नए साल की तकरीब का इनेकाद जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने जिले अफसरान, मुलाजिमीन, अमले को ख्वाहिशात पेश की। आज जिले कलेक्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़्क़िदा नए साल की तकरीब में जिले कलेक्टर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, केक काटा, जिले अफसरान, मुलाजिमीन और अमले को ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिले कलेक्टर ने कहा कि जिले अफसरान और मुलाजिमीन ने बाहमी ताउन से साल 2025 में सरकारी स्कीमों को नाफिज करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि 2026 में भी इसी जज्बे से काम करें। उन्होंने सबको मशवरा दिया कि वो योगा वर्जिश में हिस्सा ले और सुबह की सैर करे, रोजाना खाने पीने का खास ख्याल रखे। नए साल में सबके लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। रियासती हुकूमत की हिदायत पर सिलसिला जिले में 31 जनवरी कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ बेदारी माह मनाया जा रहा है। इस बात का ऐलान जिले SP महेश B गीते IPS ने जिले पुलिस दफ्तर में सड़क तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पोस्टर्स की इजरा के मौके पर किया। SP ने बताया कि जारिया माह जिले भर में ट्रैफिक क़वानीन से मुतालिक अवामी शऊर बेदार किया जाएगा। हेलमेट व सीट बेल्ट का इस्तेमाल, नशे की हालत में ड्राइविंग से इज्तिनाब, रफ्तार पर काबू और ट्रैफिक इशारों की पाबंदी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल्स, कॉलेजेस और अवामी मुकामात पर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इस मौके पर विमलवाड़ा ASP साई, IPS एडिशनल SP चंद्रिया, DTO लक्ष्मण और दूसरे मौजूद थे।
राजस्थान पुलिस ने एक तवील कसीर रियासती तलाशी के बाद धौलपुर जिले में 16 साल लड़की के साथ ज्यादती के इल्जाम में मुअत्तल कांस्टेबल राम भरोसे उर्फ राजेंद्र सौदिया को उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम ने खुद को बचाने के लिए औरत का भेष इख्तियार कर रखा था। बुरखा और लिपस्टिक लगाकर पुलिस की नजर से बचने की कोशिश कर रहा था। ये वाकया 15 दिसंबर को पेश आया जब सौदिया ने लड़की और उसके भाई को नौकरी का झांसा देकर अपने घर बुलाया। पुलिस के मुताबिक उसने भाई को बाजार भेज दिया और इस दौरान लड़की के साथ ज्यादती की। लड़की की चीखों पुकार सुनकर पड़ोसी जमा हो गए और एहतजाज शुरू हो गया, लेकिन हंगामे का फायदा उठाते हुए मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए सिसोदिया बार बार अपना हुलिया बदल रहा था। पुलिस ने उसकी नकलो हरकत आगरा, लखनऊ और ग्वालियर तक ट्रेस की, लेकिन वो मुख्तलिफ भेष बदल कर पुलिस से बचता रहा। खुफिया इत्तलात और ऐलान करदा इनाम की मदद से पुलिस ने आखिरकार उसे वृंदावन में गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में एक ही रात में यानी कि 31 दिसंबर को 350 करोड़ रुपए की शराब हुई फरोख्त। तेलंगाना में नए साल के जश्न के दौरान शराब की फरोख्त ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। महकमे आबकारी के हुक्काम की जानिब से जारी करदा आदाद-ए-शुमार के मुताबिक सिर्फ दिसंबर साल 2025 में रियासत में रिकॉर्ड 5102 करोड़ रुपए मालियत की शराब फरोख्त हुई। खासतौर पर साल के आखिरी 2 दिनों यानी 30 और 31 दिसंबर को तकरीबन 750 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई। हुक्काम का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ फरोख्त की 2 बड़ी वजूहात है। पहली वजह नए साल की तकरीबात है, जबकि दूसरी अहम वजह रियासत में होने वाले सरपंच इंतखाबात है, जिसके बायस शराब की तलब में गैर मामूली इजाफा देखा गया। हुक्काम ने नई शराब पॉलिसी को भी इस बारी आमदनी की एक बड़ी वजह करार दिया है। रेल पर 2 बोगियों के दरमियान बैठकर खतरनाक तरीके से सफर करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के मंचरक्याल इलाके में यह वाकया पेश आया। गोरखपुर एक्सप्रेस रेल पर सफर कर रहा शख्स रेलवे पुलिस की नजर में आया और उसे नीचे उतारा गया। तहकीकात में उसने सही जवाब नहीं दिया और अजीब गरीब बातें कर रहा था। इस मामले की तहकीकात जारी है। फौरी तौर पर इस शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी, ताहम वो जिस खतरनाक अंदाज में सफर कर रहा था, लोगों ने उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हैदराबाद के मदाफाती इलाके में नए साल की तकरीब के दौरान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां शराब नोशी के बाद बिरयानी खाने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 16 अफराद की तबीयत बिगड़ गई। ये वाकया जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात नए साल की तकरीब के दौरान शुरका ने बिरयानी खाई और शराब नोशी की। उनमें 53 साला पांडू नामी शख्स की मौत हो गई, जबकि 16 दीगर अफराद की हालत बिगड़ने पर उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उनका इलाज है जारी। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की जर्मनी में मौत हो गई। जिले जनगांव के चिरपुर मंडल के मलाबापुर गांव से ताल्लुक रखने वाला ऋतिक रेड्डी आला तालीम के लिए जर्मनी गया था। वो एक अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गया। वो एक अपार्टमेंट में मुकीम था। अपार्टमेंट में आतिशबाजी के बाद वो इमारत से नीचे छलांग लगाने पर शदीद जख्मी हो गया और उनके सर पर चोटें आई, जिसके नतीजे में उनकी हालत नाजुक हो गई और वो दौरान इलाज फौत हो गए। इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए साल पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तकरीबन 7% का इजाफा कर दिया है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जुमेरात से 1691 रुपए 50 पैसे हो गया है। ये जून साल 2025 के बाद से बुलंद तरीन सतह है। दिसंबर में इसकी कीमत 1580 रुपए 50 पैसे थी। इस तरह इसकी कीमत में 111 रुपए यानी कि 7.02% इजाफा हुआ है। इससे पहले दिसंबर में 10 रुपए और नवंबर में 5 रुपए सस्ता हुआ था। कमर्शियल गैस सिलेंडर होटलों, रेस्टोरेंटों और ढाबों समेत तमाम गैर घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों खाना पकाने की गैस की कीमत का माहाना जायजा लेती है। नई कीमतें आमतौर पर हर माह की पहली तारीख को बैनुल अक़वामी कीमतों में तब्दीली और डॉलर के मुकाबले रुपए की शरह तबादले की बुनियाद पर तय की जाती है। IAS अफसरान की जानिब से मुनक्किदा नई साल की तकरीब में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। शरदाबाद के बेगमपेट में IAS अफसर एसोसिएशन क्लब में यह तकरीब मुनक्किद की गई। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, सीनियर IAS अहदेदारों एसोसिएशन के अरकान ने इस तकरीब में शिरकत की। नए साल के जश्न में शिरकत करने वालों को वज़ीर आला ने मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का किया इज़हार। नए साल की आमद के मौके पर चारशंबे की रात हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में नशे में गाड़ी चलाने वालों के जांच के दौरान एक शख्स ने हंगामा खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मज़कूरा शख्स सड़क पर लेटा हुआ है और दावा कर रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने उसे नशे में गाड़ी चलाने के झूठे इल्जाम में रोका। वो वीडियो में पुलिस एहलकारों से कहता हुआ नजर आ रहा है कि तुमने मुझे क्यों मारा और क्यों रोका। उस शख्स का कहना था कि वो नशे में गाड़ी नहीं चला रहा था और पुलिस से सवाल कर रहा था कि उसे क्यों मारा गया। वीडियो में वो एक बस को रोकने की भी कोशिश करता हुआ दिखाई देता है।
वाक़े के बाद पुलिस ने बताया है कि मज़कूरा शख्स नशे की हालत में था, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई। ताहम पुलिस के मौके पर पहुंचने से कबल ही मुलजिम वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी और वायरल वीडियो की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना के जिले करीमनगर में पंजों के निशानात के जरिए महकमा जंगलात के अहदेदारों ने शेर की मौजूदगी की तस्दीक की है। इस शेर की नकलो हरकत के बाइस मुकामी अफराद में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये शेर बहादुर खान पेट और वेडुगुट्टा देहातों से होता हुआ अब चौपादंडी मंडल के गांव रकमापुर की तरफ बढ़ गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान महकमा जंगलात के हुकाम को रकमापुर के मदाफात में खेतों से उसके पंजों के निशानात मिले। हुकाम का अंदाजा है कि एक नर शेर है जिसकी उम्र तकरीबन 3 से 4 साल के दरमियान है। सूरत हाल के पेश नजर करीबी देहातों के मकीनों को चौकस कर दिया गया है और निगरानी में मदद के लिए हर गांव में 2 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए। उन्होंने मैनहट्टन के एक तारीखी और गैर फाल सबवे स्टेशन में कुरान पाक पर हाथ रखकर ओहदे का हलफ लिया। इस तरह वो अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ज़ोहरान ममदानी ने इस मौके पर कहा कि ये वाकई मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज और फख्र है। हलफ बर्दारी की यह तकरीब न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लिटेशिया जेम्स ने अंजाम दी, जो ममदानी की सियासी इत्तेहादी भी है। तकरीब पुराने सिटी हॉल सबवे स्टेशन में मुनक़िद हुई, जो न्यूयॉर्क के सबसे पुराने स्टेशन में शुमार होता है और अपनी शानदार मेहराबी छतों के लिए मशहूर है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर शहर में चारशंबे के रोज दिन दहाड़े फायरिंग के एक सनसनीखेज वाक़े में साल 2012 के जीएम रोड बम धमाका केस के एक मुबैना मुलजिम को गोली मार कर हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह ताहाल वादे नहीं हो सकी। मकतूल जनवरी साल 2023 से जमानत पर रिहा थे। पुलिस ने मकतूल की शनाख्त असलम शब्बीर शेख उर्फ बंटी जागीरदार के तौर पर की है। हुक्काम के मुताबिक ये वाक़या दोपहर 2:30 बजे उस वक्त पेश आया जब वो एक जनाजे में शिरकत के बाद मोटरसाइकिल पर वापस लौट रहे थे। श्रीरामपुर के मसरूफ इलाके में एक और मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में खौफ हरास फैल गया। तेलंगाना के जगतियाल जिले के मेटपल्ली टाउन में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश कर दिया। एक मुकामी ताजिर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मुलजिमीन बशमूल खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मेटपल्ली से ताल्लुक रखने वाले एक ताजिर को चंद रोज कबल एक खातून की फोन कॉल मौसूल हुई। खातून ने मोहब्बत भरे अंदाज में गुफ्तगू करते हुए ताजिर को फंसा लिया और ताल्लुकात बढ़ाए। वाददा मेटपल्ली के मदाफात में एक कमरा किराए पर लेकर दोनों ने वक्त गुजारा। इसी दौरान हनी ट्रैप गैंग के दीगर अरकान ने वीडियोस और तस्वीर बना ली। अगले दिन ताजिर को वही वीडियोस और तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजकर 10 लाख रुपए का मुतालबा किया गया और रकम अदा न करने की सूरत में तस्वीर वायरल करने की धमकी दी गई। ताहम ताजिर ने खौफजदा होने के बजाय हिम्मत का मुजाहरा करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मुकम्मल तफ्तीश करते हुए 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून समेत 2 दीगर मुलजिमीन को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया, जिनमें कोटला का एक रॉडी शूटर भी शामिल है, जबकि गैंग के 3 अरकान ताहाल मफरूर है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। मुल्क का दूसरा दारुल हुकूमत बनाए जाने से कबल ही शहर हैदराबाद की माहौलियाती आलूदगी की सतह मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली की तर्ज पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में माहौलियाती आलूदगी को देखते हुए शहर हैदराबाद को मुल्क का दूसरी दारुल हुकूमत बनाने की मनसूबबंदी को फरोग देने के इक़दाम की बात की जा रही थी, लेकिन इस बातचीत के दौरान ही शहर हैदराबाद के बाद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 तक पहुंच चुका है। दोनों शहरों के कई इलाकों में जहां माहौलियाती आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम न किए गए तो मुमकिन है कि शहरियान हैदराबाद को भी जल्द ही फेफड़ों के अवारिस के साथ दवाखानों से रुजू होना पड़ेगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।